हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के बारे में और बहुत बहुत सारे कमेंट हैं एस्टेट को लेकर जो कि कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि मेरी वीडियो संडे या सैटरडे को आती है ना। इसलिए कल से ही बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं। नेहद है, मोनिका है, सलमा है और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने एस्टेट के बारे में कमेंट किया है और कल भी कमेंट किया है कि मैम हमने पूरा दिन वेट किया, आपकी वीडियो नहीं आई। और थैंक यू इतना बिलीव करने के लिए, वेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पूछा है कि एस्टेट कब होने वाला है ना। जैसे सरिता है, सरिता का भी कल आया था मैसेज, एस्टेट कब होगा मैम प्लीज़ बताइए। ज्योति हैं, मैम एस्टेट में बता रहे हैं कंफर्म, मैम प्लीज़ आप कंफर्म कीजिए। ठीक है, उसके अलावा प्रीति हैं, प्रीत, ठीक है, प्रीत है, मैम एस्टेट का पता चला, कब होगा और कितने दिन पहले नोटिफाई करेंगे। तो इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज और कोई एक्स्ट्रा कमेंट मैं नहीं लूँगी, ठीक है। इसके अलावा एस्टेट के अलावा आज हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आई थिंक पारुल थी, वो पारुल कह रही थी कि मैम इस तरह से वीडियो ना बनाकर कमेंट रिप्लाई की, आप टॉपिक वाइज बना लो, उससे आपका टाइम भी बचेगा और हमारा भी, हमें भी देखने में ठीक रहेगा। तो पारुल की बात हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात तो रहेगी, उसमें भी सेम चीज़ें रहेंगी, है ना। जहाँ एक वीडियो में सारी बात हो जाती है, उसमें क्या होगा, फिर मुझे अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। सीईटी के लिए अलग, एस्टेट के लिए अलग, फिर एचकेआरएन के लिए अलग, या फिर किसी और के बारे में बात करनी है तो वो चीज़ अलग, या फिर किसी को किसी अदर डाउट होते हैं, आप देखते हैं मैं अदर डाउट भी सॉल्व करती हूँ, तो वो अदर डाउट की अलग। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तो मुझे नहीं लगता उस तरह से बात बन पाएगी, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, तो जो सच में मेरे डियर हैं, जो मेरे क्लोज हैं, लाइक सलमा, मोनिका, जो हमेशा देखते हैं, है ना, शुभम, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए अभी टंग पर इन्हीं का ही नाम था तो सो मैंने ले दिया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन अभी इन्हीं का ही नाम था। जैसे नेहद है और भी बहुत सारे हैं, प्रीत है, ठीक है। तो ये हमेशा लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सारी बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, उसके अलावा भी पता नहीं क्यों उस बटन को प्रेस करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। तो यार आप चाहते हैं कि अपना चैनल ग्रो करे तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो चैनल को, ठीक है। और मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी उन पर्सन्स के लिए इतना कर पाऊँगी जिन्हें आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, और इतना लगाव हो चुका है कि हाँ, मुझे जो बात बतानी है बिल्कुल सही बतानी है, बिकॉज़ इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे वेट में बैठे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एचटेट की। तो एचटेट खिसक के आज यहाँ आ चुका है ना। दिसंबर में होने वाला था, फिर जनवरी में आया, फिर फ़ेब में आया, फिर कुछ स्टूडेंट्स कुछ चैनल्स ने तो है मार्च में भी कर दिया था। अब जो है अप्रैल में आया और अब अप्रैल से मई में जा चुका है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि मई में होगा। मैंने कल भी बात की, फाइल जो है प्रोसेस में है, ठीक है। फाइल प्रोसेस में आ चुकी है, प्रोसेस में आ चुकी है, इसका मतलब अब तो एस्टेट होगा। समझ रहे हैं इस बात को, फाइल प्रोसेस में है, ओके। और वो जो मीटिंग होनी थी, है ना, वो जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई, वो मीटिंग अभी नहीं हुई। और वो मीटिंग नहीं हुई तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट डेट निकल कर नहीं आई, ठीक है।
कल इनफैक्ट जिनसे मैं हमेशा बात करती हूँ उनके अलावा भी मैंने दूसरे पर्सन से बात की जो सेम बोर्ड में ही काम करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे वही बात बताई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मे बी सर बिज़ी हों या फिर सर के पास अलग चार्ज है, तो मे बी सर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो बिल्कुल जो इसी को सँभाल रखा है इसी फ़ाइल के बारे में, मतलब अगर मैं बात करूँ, जो पूरा चार्ज उनके पास है। कल उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी सेम चीज़ें मुझे बताई। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जून, जुलाई वगैरह जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाईएस्ट चांस जो आपके अगेन वही हैं, हाईएस्ट चांस आपके अप्रैल लास्ट है, ठीक है? अब धीरे-धीरे डेट जा रही है, तो अप्रैल का थोड़ा बहुत चांस जो है वो कम होता आ रहा है। लेकिन मैडम देखिए, फाइल जो है वो प्रोसेस में है और अब एस्टेट होगा, ठीक है? तो अप्रैल लास्ट तो आपका हाईएस्ट है ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो 26-27 तारीख है, आई थिंक उसी में पड़ रहा है ना? 25-26 हो सकता है या 26-27 हो सकता है, यही आपका संडे सैटरडे पड़ रहा है। तो अगर 3-4 दिन के बाद ही आपका मई स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल के लास्ट में और अगर मई की बात करें तो कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, है ना? इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने तैयारी पूरी अपनी कर ली है अप्रैल लास्ट के लिए, तो अगर कुछ दिन बाद स्टार्ट होता है तो भी वही बात है और कुछ दिन पहले होता है तो भी वही बात है। तो आपको अपनी तैयारी की स्पीड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ना सो गए हैं कि पता नहीं कब होगा, कब होगा। तो देखिए, अब जो है ना फाइल प्रोसेस में आ चुकी है। फाइल प्रोसेस में आ चुकी है, तो अब चांसेस हाई हो चुके हैं कि हाँ, अब तो होगा। अगर अब भी फाइल का कुछ नहीं हुआ होता ना, तो भी हम यही कहते कि पता नहीं भई, होगा या नहीं होगा। यही कन्फर्म नहीं है। मैंने आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी कहा था कि यही कन्फर्म नहीं है कि इसमें भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, होगा तो ये तो कन्फर्म है। ठीक है? तो आप जो है अप्रैल के लास्ट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। कुछ दिन बाद, मतलब मान लीजिए मई में भी चला जाता है तो उसका भी फर्स्ट वीक है। अगर मई में भी चला जाता है तो कोई 1 सप्ताह की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए और जो स्टूडेंट सो रहे हैं वो प्लीज़ जाग जाएँ। जो पहले क्लासेस करवा रखी हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? और बहुत हेल्प करेगी आपको, बहुत ज़्यादा। और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है? उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप और अपना व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन से जो है उसे जॉइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहती हूँ, ठीक है? तो अभी वहाँ पीडीएफ वगैरह मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि पीडीएफ का काम अभी यूट्यूब पे चल ही नहीं रहा है। फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? तो वो सीरीज़ हम जो है व्हाट्सएप पे सॉरी, चैनल पे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मुझे नहीं करना था और इसीलिए मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा डाउट भी नहीं लिया। और फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा डाउट्स थे वो मैंने पर्सनली कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया था उनको। फिर भी कोई रह गया हो तो माफ़ी चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप दोबारा से उस कमेंट को इस वीडियो के नीचे कर दें। ठीक है? तो ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एस्टेट जो है अब तो होगा, ये कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। फ़ाइल जो है प्रोसेस में आ चुकी है, पहले नहीं थी। और अभी वो जो मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग नहीं हुई है। जैसे ही वो मीटिंग हो जाएगी, तो भी बातें यही आनी आने वाली है सामने। आपको डेट जो है यही देखने को मिलेगी, ठीक है? अप्रैल लास्ट या मई तो फाइनल है, ठीक है? उसके आगे डेट नहीं जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे मीटिंग तो होगी, तो मैं ज़रूर फिर एक और वीडियो लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ सारी बातें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है ना? और अब आपको क्या करना है? आपको पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर करना है। और अगेन मैं फिर से कहूँगी यार, प्लीज़ इस नंबर को ना आप मत यूज़ किए, एक्स्ट्रा चैट के लिए मत यूज़ कीजिए। ये मेरे हस्बैंड का नंबर है और इस पर सिर्फ़ आप नोट्स की बात कर सकते हैं। उसके अलावा इस पर कोई बात ना करें तो अच्छा होगा। वो इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते कि एस्टेट कब होगा, ठीक है? आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। यस, अब मुझे याद आया, एक स्टूडेंट थी जो कह रही थी कि मैम, क्या ये पेडागोजी के नोट्स पढ़ने से एस्टेट हो जाएगा? मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिया, कहा कि इसका रिप्लाई करो जल्दी से, ये देखो कितना, काफ़ी कमेंट्स किए थे उसने। तो फिर
कमाल हो गया। मतलब आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अकेले हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी नोट्स से आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा? वो तो ओनली एंड ओनली कितने मार्क्स की बात है, समझ रहे हो आप? कितने मार्क्स की बात है वो? वो आपका 30 मार्क्स आता है आपका इंग्लिश और हिंदी, अगर हम बात करें ना 15-15, तो 30 में से अगर हम बात करें, अब की बार फुल हाई चांस है तो आपको 15 या 20 मार्क्स का उसमें से आपका निकल जाएगा। तो क्या 15 या 20 मार्क्स से आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा? मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सच में आप इतने इनोसेंट हैं। आपको इतना मतलब कैसे, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, मैं आपको क्या कहूँ। तो प्लीज़ सॉरी अगर मेरी आपको बात बुरी लगी हो तो। डियर देखिए, वो ओनली पेडागोजी नोट्स हैं और पेडागोजी नोट्स में आप अकेले पेडागोजी नोट्स से एस्टेट क्लियर नहीं कर सकते। ये गलतफ़हमी अगर किसी और के दिमाग में भी है ना, तो डियर निकाल देना। सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीज़निंग है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। और अब आपको कल कल जो है, कल नहीं तो परसों, ठीक है? मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो बनाकर दूँगी, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो कुछ पहले मैंने बताए थे वो तो हैं ही, उसके अलावा और कौन से हो सकते हैं जो जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, और एक स्टूडेंट का ये भी था कि मैम मैथ्स के जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मैं उस वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी, इसमें नहीं, ठीक है? तो चलिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वेट कीजिए उस वाली वीडियो का। चलते हैं, और क्या आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर मैं बात करूँ और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी बता देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।